आयत नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी काला ली वालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा। अब ये उस शख्स का तज़किरा है जो पहले ही मरहले पर नाकाम हो जाता है कि वो अपने वालिदैन की मोहब्बत को पहचान नहीं पाता, वो अपने वालिदैन के हकूक़ अदा नहीं कर पाता है, वो अपने वालिदैन से सरकशी करता है, अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। तो नतीजे के तौर पर ये बात बताई जा रही है कि ये शख्स कभी भी मालिक कायनात के हकूक़ को नहीं समझ सकता। जो अपने सबसे करीबी रिश्ते ही को नहीं जान सका, उसकी मोहब्बत को ही पहचान नहीं सका, उनके हक ही अदा नहीं कर सका, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मालिक कायनात के हकूक़ को पहचान ले। अगर वो कुछ ऐसा दिखा रहा है तो ये धोखा है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने उसे जो वालिदैन की सूरत में नेमत अता की थी वो उनका तो हक अदा कर नहीं रहा, उनकी तरबियत को तो समझ नहीं रहा, उनकी कुर्बानियों के सिले में वापस उनकी खिदमत का हक तो अदा नहीं कर रहा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मालिक कायनात की इनामात को पहचान सके और फिर उनका शुक्र अदा कर सके। अल्लाह तज़किरा है, तर्जुमा पढ़ते हैं फिर मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी काला ली वालिदैहि, वाह और अल्लज़ी वो शख्स जिसने काला कहा, वाह और अल्लज़ी वो शख्स जिसने काला कहा, ली वालिदैहि अपने वालिदैन से, लाम के लिए वालिदै वालिदैन ही अपने, और वो शख्स जिसने कहा अपने वालिदैन से उफ़्फ़िल लकुमा, लकुमा लाम के लिए, कुमा तुम दोनों के लिए। मैं ये बारहा अर्ज़ कर चुका कि अरबी में वाहिद जमा के एतबार से 3 सीगे होते हैं, वाहिद, तस्निया और फिर जमा। तस्निया 2 का सीगा, यानी अगर काफ इख्तिताम पर ज़बर के साथ हो तो इसका मतलब होता है वो तुम एक, कुमा आ जाए तो तुम 2 और कुम हो तो तुम सब। अब यहाँ पर कुमा है तो अपने वालिदैन के बारे में, कि वो अपने वालिदैन से ये कहता है उफ़्फ़िल लकुमा, यानी तुम दोनों क्या मुझे सताते रहते हो, क्या मुझे तंग करते रहते हो। उफ़्फ़िन, उफ़ है यानी बस भी करो, क्यों तंग करते हो इतना। अपने वालिदैन को दोनों को क्या कहता है, उफ़्फ़िल लकुमा। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। ये रवैया हम आम देखते ना, कभी कभार हम भी इस खराबी का शिकार होते हैं कि वालिदैन के बार बार टोकने पर हम भी किसी लम्हे वापस पलट कर जवाब दे देते हैं, ऐसा ही सख्त। हम कहते हैं क्या बार बार आप एक ही बात के पीछे लगे, ऐसा हो जाता है ना ये अल्फाज। तो कुरान कहता है कि वो अपने वालिदैन से कहते हैं उफ़्फ़िल लकुमा, यानी आप दोनों बस भी करें, क्या मुझे तंग किया हुआ है, मुझे सताया हुआ है, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अताइदानिनी, अताइदानिनी, अलिफ क्या, ते और फिर आगे दाल पर जब खड़ा ज़बर है, अलिफ है, यानी ये भी तुम दोनों के लिए। इदन वादा करते हो, नी मेरे साथ, क्या तुम दोनों मेरे साथ वादा करते हो। अब यहां पर वादा जो है वो किन मानों में आगे मैं अर्ज करता हूं। अन उखराजा, अन के उखराजा, मैं निकाला जाऊंगा, यानी क्या तुम दोनों मेरे साथ ये वादा करते हो कि मैं निकाला जाऊंगा। कहां से निकाला जाऊंगा, यानी मरने के बाद मैं मिट्टी से, ज़मीन से दोबारा निकाला जाऊंगा। अब ये वादा तो दरअसल ये अल्लाह का है। अब वालिदैन दरअसल उस वादे की याद दिला रहे हैं डराने के अंदाज में। तो यहाँ पर इसका मफहूम ये बनता है कि वो अपने वालिदैन की ये बार बार की नसीहतों से तंग आके वालिदैन को कहता है कि क्या आप दोनों मुझे सताते रहते हैं, बार बार मुझे डरावा देते रहते हैं कि मुझे ज़मीन से दोबारा निकाला जाएगा। बिस्मिल्लाह। वक़द, और हकीकत तो ये है, वाह और कद, हकीकत तो ये है, खालतिल कुरूनी, खालत गुज़र चुके हैं, कुरून कई कौमें,
मिन कबली, मिन से, कबल पहले, छूटिए मेरे, मेरे से पहले, मुझसे पहले कितनी ही कौमें गुजर चुकी हैं। और वो शख्स जो अपने वालिदैन से ये कहता है कि आप दोनों क्या मुझे सताते रहते हैं, कि मुझे हर वक्त ये डरावा देते रहते हैं कि मैं मरने के बाद ज़मीन से दोबारा निकाला जाऊंगा और मेरा हिसाब होगा, तो मुझसे पहले कितनी ही कौमें गुजर चुकी, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि किसी को वापस बुलाया गया हो, कोई कौम, कोई उम्मत, कोई जमात, कोई लोग दोबारा ज़िंदा किए गए हों, मैंने तो आज तक देखे नहीं हैं। तो आप ये कैसी बातें रोज़ मेरे साथ लगे रहते हैं करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वाहुमा, और वो दोनों, वा और हुमा, अब ये भी वही दो का सीगा है। हु हो तो वो एक, हुमा वो दो, और हुम वो सब। तो यहां हुमा है वो दोनों, वा और हुमा वो दोनों, यस्तागी सानी, अब ये फिर सास जो है से पर अलिफ है, तो ये भी दो के सीगे के लिए, यस्तागी सानी, वो दोनों पुकारते हैं, वो दोनों फरियाद करते हैं अल्लाह, अल्लाह से। वा और हुमा वो दोनों, यस्तागिसान अल्लाह, वो दोनों फरियाद करते हैं अल्लाह से। कौन दोनों? वालिदैन। वो अपने बेटे के, अपने बच्चे के, अपनी औलाद के रवैये से परेशान होकर फिर फरियाद मालिक कायनात रब करीम के हजूर, अल्लाह के हजूर पेश करते हैं अपनी फरियाद, और अपनी औलाद से कहते हैं वैला का आमिन, वैला का। अब वैल का मर्तबा तर्जुमा हमने हमेशा पढ़ा है बर्बादी, हलाकत। काफ, अब ये वाहिद काफ जो मैं पीछे किया ना, काफ को माँ और कुम, अब काफ पर जबर आ गया, ये एक का सीगा, कि तुम बर्बाद हो। आमिन, ईमान ले आओ। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है कि अल्लाह से फरियाद भी कर रहे हैं और औलाद को कह रहे हैं कि तुम बर्बाद भी हो, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ईमान ले आओ। अब यहाँ पर ये जो बर्बाद होने वाली बात है, ये वैसी ही बात है, ये कोई नफ़रत से नहीं है, ये भी वालिदैन का वो मोहब्बत भरा अंदाज़ होता है जो आपने अक्सर देखा होगा कि वालिदैन अपने बच्चे को जब ये कहते हैं कि पंजाबी में मैं अर्ज़ करूँ तो अगर कहते हैं भी तेरा कख ना रवे, तो इससे मुराद वो उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं कर रहे होते, ये भी एक मोहब्बत भरा अंदाज होता है, उसके लिए अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं कि ये तुम कैसी खराबी का शिकार हो रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। तो फरियाद अपने मालिक के, अल्लाह के हजूर फरियाद करते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे, और उसे कहते हैं कि तू बर्बाद हो, ईमान ले आ। वो जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि वालिदैन का गुस्सा या उस्ताद का गुस्सा भी कोई नफ़रत अंगेज़ नहीं होता, वो नफ़रत आमेज़ नहीं होता, उसमें भी औलाद की, तालिब इल्म की खैर छुपी होती है, वो उससे मोहब्बत का ही इजहार होता है उस गुस्से में भी कि शायद मेरी सख्ती से संभल जाए, पलट आए, इस्लाह कर ले। अल्लाह अकबर। तो वो उसे समझाते हैं, अल्लाह के हजूर फरियाद भी करते हैं। यानी देखिए कि यहाँ पर ये बात है कि वो अपनी कोशिशों पर सिर्फ इक्तफा नहीं करते, तो समझते कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह इसके दिल में रहम डाल, इसे हिदायत दे, इसे भलाई अता कर, उसे कहते हैं बर्बाद हो, ईमान ले आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। इन्ना वादल्लाहि हक, बेशक अल्लाह का वादा हक है, वो पूरा होना ही होना है। फायकूल, बस वो कहता है, फिर वो कहता है मा हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, माँ नहीं, हाजा ये, यानी आप ये जो मुझे बातें सुना रहे हैं ये नहीं हैं, माँ नहीं, हाजा ये, इल्ला
मगर या सिवाय असातीर कहानियाँ किस्से अव्वलीन पहले लोगों के। अब ये जो कुछ मुझे सुना रहे हैं, बता रहे हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये बस ऐसी की कहानियाँ पहले लोग भी सुनाया करते थे, ऐसी ही कहानियाँ आप भी सुना रहे हैं, वो नई बातें आप नहीं कहते। और ये वो शख्स है कि जो अपने वालिदैन से ये कहता है कि आप दोनों क्या मुझे तंग करते रहते हैं, क्या आप दोनों मुझे इस बात से डराते हैं कि मैं मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा, मुझसे हिसाब लिया जाएगा। तो मुझसे पहले भी कई कौमें गुजर चुकी, मैंने तो आज तक किसी को वापस ज़िंदा होते नहीं देखा। तो वो वालिदैन दोनों अल्लाह के हजूर फरियाद करते हैं अपनी औलाद की इस्लाह के लिए, और उसे कहते हैं कि तू बर्बाद हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा हर सूरत पूरा होना है। तो वो अपने वालिदैन से कहता है, ये जो आप लोग बातें करते हैं, पहले लोग भी ऐसी ही कहानियाँ किस्से सुनाया करते थे, इन किस्से कहानियों से ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है, यानी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाउज़ुबिल्लाह। अगली बात पढ़ते हैं।